बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। हमारे मुल्क में तवानाई के बहरान की मुद्दत कई सालों पर मुहित है। इस दौरान कई हुकूमतें आईं और चली गईं, ताहम तवानाई का बहरान यूं का तू मौजूद है। हुक्मरानों के दावे महज आवाम को लॉलीपॉप ही देते चले आए हैं। ताहम प्राइवेट सेक्टर्स ने के ज़रिए जिन चंद लोगों ने तवानाई की कमी को पूरा करने के लिए का बेड़ा उठाया था, इन्होंने आवाम और मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर डाला। बिजली के नाम पर जिस अंदाज में लूट मार की गई, उसके हकायक अब मंजर आम पर आ चुके हैं और आ रहे हैं। कुछ हकायक से पर्दा उठने वाला है। आवाम की गुर्बत का दम भरने वाले सियासतदानों ने आवाम की जेबों पर जिस खूबसूरती से डाका डाला, इसके मुतालिक आवाम तक हकायक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी और मजबूरी भी है। 2016 के अदाइल में पाकिस्तान में बाज कैनेडियन कंपनियों की आमद के चर्चे सुने गए और कंपनियों को मुतारिफ कराने वाले पाकिस्तानी इंजीनियर एजाज आलम का यह दावा था कि अपनी इन कंपनियों की मदद से 2020 में पाकिस्तान से तवानाई के बहरान का खात्मा कर देंगे और 2021 का सूरज पाकिस्तान में इनकलाब का साल होगा। लेकिन चंद माह कबल ही ये कैनेडियन कंपनियां और इन्हें पाकिस्तानी हुक्मरानों से मुतारिफ कराने वाली शख्सियात अचानक मंजर आम से गायब हो गई और एक मरतबा फिर पाकिस्तानियों के ख्वाब अधूरे रह गए। वो मालूम हुआ, जब इतलात मिली तो मालूम हुआ कि कैनेडियन कंपनियां अपने लाखों डॉलर खर्च करने के बाद वापस चली गई। बड़ी कोशिशों के बाद पाकिस्तान निसात इंजीनियर एजाज आलम से रब्ता हुआ तो इन्होंने ऐसे होशरबा इंकशाफात किए जिससे हर मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी के सर शर्म और निदामत से झुक जाते हैं। ताम इन तमाम हकायक को आवाम तक पहुंचाने के लिए एजाज आलम को टोरंटो से लाइन पर लेकर तमाम हकायक इनकी ज़बानी सुनाने का फैसला किया गया है। तो अब हम चलते हैं कनाडा के शहर टोरंटो, जहां से हमारे पाकिस्तानी निसात इंजीनियर एजाज आलम हमसे गुफ्तगू करेंगे। ये प्रोफेशनल इंजीनियर भी हैं। मैं जो इब्तदाई तौर पर जिक्र कर चुका कि ये गुज़श्ता 4 साल कबल कनाडा की बाज़ कंपनियों को लेकर पाकिस्तान आए थे और इनके बड़े दावे थे कि हम पाकिस्तान से एनर्जी का खात्मा करेंगे और 2020 तक पाकिस्तान में सब्ज़ इनकलाब बर्पा होगा। लेकिन वो ख्वाब थे, शायद ख्वाब ही रह गए। और इस सिलसिले में जब हमने तमाम तकदो के बाद एजाज आलम साहब से रब्ता किया तो अब वो उनसे तफसीलात हम जानना चाहेंगे। हाँ एजाज भाई, फरमाइएगा कि आप तो सब्ज़ इनकलाब बर्पा करने आए थे 2016 में पाकिस्तान में, एकदम आपका गायब हो जाना और कैनेडियन कंपनी का वापस चले जाना, ये कौम आपसे सवाल पूछ रही है। जी फरमाइएगा एजाज आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मुझसे और अल्लाह का शुक्र है किसी ने मुझे पूछा तो सही कि क्यों मैं वापस आया 5 साल के बाद। तो मैं फिर आपको खुल के आज बताऊंगा। मैं आप सारी बातें बताना चाहता हूँ। एजाज साहब, आपसे मेरी मीटिंगें होती रही हैं। आपका और मेरा ताल्लुक गुज़श्ता 25 साल पुराना है और आपसे गुज़श्ता 4 सालों में बहुत सी मीटिंगें हुई। आपने मुझसे बहुत से दावे किए थे। इस हवाले से मुझे ज्यादा फिक्र थी, इसलिए कि जिस तरह से आप मुहिब्बुल वतन है, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह हम भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हमें तो रहना यहाँ है। आप तो 7 समुंदर पार चले गए हैं, इसलिए हमें आपसे ज्यादा फिक्र है। तो आपको जो है वो इसलिए तलाश कर रहे थे। जी फरमाइएगा। तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं 2-3 अच्छी बात पाकिस्तान के लिए कहना चाहता हूँ। कह दूं प्लीज? जी जी फरमाइएगा, जी फरमाइएगा। एक पाकिस्तान हमारा माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इतना बेहतरीन मुल्क है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो रहते हैं उनको अंदाजा नहीं, जो बाहर रहते हैं उनको पता है कि अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन हमारा मुल्क दिया, क्या नहीं है। जी, मुल्क की अहमियत दियार खैर में पता लगती है ना सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यकीन करें, सारा टैलेंट अल्लाह ने पाकिस्तान में दिया हुआ है, सारा मादनियात दिया हुआ है, डीपेस्ट सी दिया हुआ है, सब हर कुछ दिया हुआ है। बस नहीं दिया हुआ था, बस लीडरशिप नहीं है हमारे पास। ये हमारी बदनसीबी है। आपको आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, पता होगा यकीनन
कि पाकिस्तान के 1 करोड़ टैलेंटेड लोग इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। कभी किसी ने पूछा कि क्यों गए वो बाहर? चूंकि टैलेंट को वहाँ एडजस्ट नहीं किया जाता। मैं अपने आप को टैलेंटेड तो नहीं कहूँगा, मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ा 15 साल पहले, जब देखा है। मैं तो 1985 से एक्टिव था पाकिस्तान के सारे मामलात में। जब मैंने देखा यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं, यहाँ तो कोई कदर ही नहीं, कोई रियलाइज नहीं करते हैं, तो फिर मजबूरी में मैं स्किल्ड बेस पे, मेरा 2.5 घंटे का इंटरव्यू हुआ, स्किल्ड बेस पे लिया। आज यहाँ भी मैंने बड़ा नाम पैदा किया, टैलेंट को दिखाया, कनाडा में भी दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1 करोड़ लोग मुल्क से बाहर हैं। कभी कोई ये पता तो करे क्यों ये लोग सारे साइंटिस्ट, सारे टैलेंटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सारे लोग मुल्क से बाहर बैठे, वो बाहर मुल्क खिदमत करें, हमारे मुल्क के लोग महरूम रहते हैं। चलो खैर, वो अलग बात है, मगर बताना जरूरी था सर। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ये बता दिया पहले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सेक्रेटरीट में, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट में, और जितने सेक्रेटरीज है, जितने फेडरल में, सबको मैंने पहले से बता दिया कि आज मैं पाकिस्तान का चट्टा बट्टा खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उनको पहले से मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, इजाजत ले लिया है कि चट्टा बट्टा खोलने जा रहा हूँ। आप सुनिएगा और इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा प्लीज। डोंट गिव मी एनी क्रेडिट टू मी। आप खुदा का वास्ते कोई खिदमत कीजिएगा इसको सुनते हुए। तो मैं आज आपको 5 चीजों के ऊपर बताना चाह रहा था। एक तो एनर्जी के ऊपर, दूसरा 17 बिलियन US डॉलर, 17 बिलियन US डॉलर। देखिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरे दुनिया के पास जाएगा ये। मैं लेके आया था, मेरे कोलिशन, मेरे दोस्त है, उनके साथ मिलकर 17 बिलियन US डॉलर पड़ा 15 दिन तक। वो किस्मत में एजाज साहब, वो किस्मत में लाए थे आप 17 बिलियन डॉलर ये जो डैम के मद में, डैम के मद में इन्वेस्टमेंट थी किसी कंपनी की। जी, इटालियन कंपनी की इन्वेस्टमेंट थी 17 बिलियन US डॉलर। ठीक है ना। सिर्फ उन्होंने बोला था सॉल्वेंट गारंटी दे दें, 20-25 साल के बाद लौटाइएगा। अगर आपको टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए तब भी हम देने के लिए, अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, ये फंड को आप यूज करें। सर पाकिस्तानी भाई हर तरफ बैठे हैं, वो लोग ये सारा क्रिएट करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। ये इटली में पाकिस्तानी बैठा हुआ था, उसने किया, आया, मिन्नतें क्या। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ पाकिस्तान के, चलो नाम ले लेता हूँ। ऐसे मुनीर साहब ना, जब तक आप नाम नहीं बताएंगे निशानदेही कैसे होगी? चलो मैं वही बता रहा हूँ। फिक्र तो मुझे करनी चाहिए, आप तो बाहर हैं सर, फिक्र मुझे करनी चाहिए। मैं नाम ओपन करूंगा बिल्कुल। मैं आपकी इस वीडियो में कोई कटिंग नहीं करूंगा, तमाम लोगों के नाम आएंगे, आप देखिएगा। मैं ये जो प्रोग्राम कर रहा हूँ ये मुल्क की मुफाद के लिए कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानी कौम की मुफाद के लिए कर रहा हूँ मैं। इसमें मेरी बच्चों को भी आगे, बच्चों का मुस्तकबिल है, कौम का मुस्तकबिल है। आप नाम ओपन कीजिए, पता लगे काले धन और काले हाथों का पता लगे कि कौन कौन इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। सही। सबसे पहले तो नेगेटिव बात बाद में करूंगा, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बात ये करूंगा कि ऐसा मुनीर साहब का आपने नाम सुना होगा, जो टीडेप बहुत बड़े सनतकार हैं, बहुत बड़े सनतकार, बहुत बड़े मुहब्बे वतन भी हैं। मैं उनको शाबाश देता हूँ। मुझे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में लाने वाले एज ए चेयरमैन सोलर एनर्जी का, उनका ही कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बोला कि आप इतने टैलेंटेड आदमी हमारे फेडरेशन। 3 साल तक मैं लगातार एज ए चेयरमैन रहा, फिर गोल्ड मेडल भी वहां मुझे मिला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैंने मुनीर भाई को बोला, सर आपके इतने अच्छे लिंक्स हैं हर तरफ, आप क्यों नहीं ये 2-3 लेटर हमारा डायरेक्ट आप जाके इमरान खान साहब को पहुंचाएं, डायरेक्ट बाई हैंड। मेरी उनकी मेहरबानी है, मेरे रिक्वेस्ट पे वो खुद बाई हैंड लेकर के फ्लाई करके जाके इमरान खान साहब को दिया। उन्होंने आगे दे दिया, इशा साहब को, किसको, एडवाइजर को दे दिया, ये लो और इसको। लेकिन एजाज भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आप पाकिस्तान में तशरीफ लाए 2016 में, तो उस वक्त तो गालिबन नवाज शरीफ की हुकूमत थी। मैं वो चारों चीज, हर चीजों पे मैं आपको बता दूं ना क्या क्या डिस्कस करूंगा आपसे। चलो पहले मैं एनर्जी के ऊपर आ जाता हूँ, ये मैं 3rd पॉइंट था, पहले मैं एनर्जी पे आ जाता हूँ। जी 16 से शुरू कीजिए ना। शुरू से 2016 में आया है। 2016 में आने के बाद मैं डायरेक्ट 14 जनवरी को लैंड किया, कसरनाज किया, उसके बाद मैं एक्टिव हो गया। मैं बिल्कुल इस्लामाबाद गया, सारे फेडरल मिनिस्टर, फेडरल सेक्रेटरी, इसाक डार, हर एक से मिला, यहाँ तक बलूचिस्तान के वजीर आला आए थे, सबसे मुलाकात हुई। मैं बोला 4000 मेगावाट सोलर प्लांट पाकिस्तान के लिए लेके आए, फंडिंग हमारी, टेक्नोलॉजी हमारा, गारंटी हमारा, 20-25 साल में आप
लौटाइएगा, 20-25 साल के बाद प्लांट आपको दे देंगे। जैसे कैनप भी कनाडा ने लगाया था और एक सर्टेन पीरियड के बाद वो हैंड ओवर कर देता है, ये हमारा एक सिस्टम होता है। तो उस पर वो सब एग्री करते हैं, सारा मीटिंग हुई, कैनेडियन डेलीगेशन आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं इस्लामाबाद, ये वो सारा कुछ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये सबसे पहले हम लोगों ने ये बोला था, बल्कि कैनेडियन ने बोला कि स्टार्ट फ्रॉम बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान हर सूबे के लिए 1,000 मेगावाट का कोटा था। बलूचिस्तान से सबसे पहले हमने शुरू किया। बलूचिस्तान के सेक्रेटरी एनर्जी, मिनिस्टर एनर्जी, वजीर आला और वफाक के सारे मिल मिला करके विद द कोलैबोरेशन ऑफ सूबाई एंड फेडरल में उन MOU हमारा साइन हो गया। बेहतरीन, न्यूज में आ गया, डॉन में आ गया, हर तरफ हो गया। इत्तेफाक से मैं इधर आ रहा हूँ, 1 by 1 बताता जाऊंगा। फिर इत्तेफाक से वो पनामा आ गया सर। पनामा आने से ना वो जरा सा गलत इंप्रेशन किया। वो नवाज शरीफ के दौर की बात कर रहा हूँ, 4,000 मेगावाट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस पर उन्होंने अच्छा इंप्रेशन नहीं लिया, उन्होंने कैंसिल भी नहीं किया, वापस आ गए। उन दिनों वो पाकिस्तान में ही थे कैनेडियन डेलीगेशन, ठीक है। तो फिर वापस आ गए, फिर मैं भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने कैंसिल भी नहीं किया और वेट करते रहे। इन द मीन टाइम हमने बोला चलो वो तो कैनेडियन गवर्नमेंट मायूस हो गई ना, मेरे पास और भी चैनल है। मैंने दूसरे चैनल से फिर ऐसे मुनीर के तवस्सुस से $2 बिलियन मैंने अरेंजमेंट करा लिया। बिल्कुल आ गया है। ऐसे मुनीर साहब गवाह अगर वो सुन रहे होंगे, उनके टेबल पर ला के दिया, सर ये $2 बिलियन हम लोगों ने मिल के किया है। ये $2 बिलियन का तो फिलहाल तो करते हैं जहाँ। तो वो $2 बिलियन हम फोकस कर रहे थे कराची के लिए, जो मैं जिक्र कर रहा था पिछले प्रोग्राम में। उसमें मैंने बोला चलो $2 बिलियन का कराची और लसबेला को लगा देता हूँ। कराची में जब हमने बताया सारे मिनिस्टर से, लोकल बॉडी मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब से और खोड़ो साहब से और भी जो सेक्रेटरीज थे, सबसे मैंने डिस्कस किया कि सर ये धाबी जी में ये शॉर्टफॉल जो है, आपके पास शॉर्टफॉल की वजह से पानी की क्राइसिस भी है, बिजली का क्राइसिस भी है, कराची में भी क्राइसिस है। तो क्यों नहीं ये पैसा को यूटिलाइज करके आप लोगों को फिर इस तरह 20-25 साल के लिए आपको दे देता हूँ। फंडिंग हमारी, टेक्नोलॉजी हमारा, टेक्निकल एक्सपर्टीज हमारा, गारंटी हमारा, सब कुछ हमारा। जमीन भी हम खुद खरीदते हैं सर। बलूचिस्तान में ऑलरेडी जमीन हम खरीद चुके हैं अपने पैसे। जो प्लांट आप लगा रहे थे, जो प्लांट आप लगाने की पोजीशन में थे, वो तमाम जमीनें भी आपने खरीदी हैं, परचेज की है पाकिस्तान गवर्नमेंट से? हम लोगों ने हम खरीदते हैं सर। हमने तो स्टार्ट वहां से किया। सिंध वालों ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया ना प्रपोजल को। बलूचिस्तान में हमने जगह ले ली थी सर, जगह खरीद लिया था। जो स्टार्ट, जो अगर पनामा नहीं आता में आप कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा रहे थे और किस जगह लगा रहे थे? 1,000 मेगावाट स्टार्ट करे थे बलूचिस्तान के। एक्चुअली थोड़ा आपको एक चीज बता दूं, 50-50 मेगावाट इसलिए लगाया जाता है। 50 मेगावाट लगाने से ना वो फेडरल का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का होता है। सूबाई की उसके सवाबदीद कुवर में 50 ले रहा हूँ, इधर लगाऊं उधर लगाऊं, 50-50 करके जितना लगाऊं, 50 से 51 हो जाएगा ना, तो फेडरल गवर्नमेंट के कानून है, कानून को फॉलो कर रहा था। खैर हमें तो लगाना था 1,000 कहीं भी लगाएं, तो 1,000 करके 20 प्लांट लगाना था बलूचिस्तान में। इस तरह टोटल 80 प्लांट लगाना था पाकिस्तान में, ठीक है सर। तो पनामा की वजह से रुक गया। फिर पनामा से हट के कैनेडियन डेलीगेशन वापस आ गया। मैंने दूसरे चैनल से फिर $2 बिलियन का लिया। ऐसे मुनीर साहब को बोला सर आप भी मुल्क से मोहब्बत करते हैं, आप खुदा को वास्ते जाएं, इसको जरा सा कोऑपरेट करें। इमरान खान साहब को लेके गए, अभी इमरान खान साहब के दौर में लेके आया था। लेकिन ये जो नवाज शरीफ के बाद तो एक मेरे ख्याल से कुछ अरसा शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके दौर में कोई मूवमेंट नहीं हो सकी थी? नहीं, फिर वो पनामा तो इम्प्रेशन पड़ गया ना सर। अब ज्यादा तो हम बोल नहीं सकते थे कैनेडियन को। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्चुअली नवाज शरीफ साहब या कोई नहीं, बाहर वाले गवर्नमेंट को देखती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखती है, वो जानती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो किसी फर्द वाहिद को नहीं जानती। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे एजाज साहब। मगर वो बस अब क्या कह सकता हूँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। फिर हमने $2 बिलियन का अरेंजमेंट किया। ऐसे मुनीर साहब को, ऐसे मुनीर साहब ने अप्रूवल लिया वफाक से। वफाक ने बोला ठीक है लगाएं, सूबा वाले लगाते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर उस सूरत में हम आकर के यहाँ सिंध गवर्नमेंट से रब्ता किया, जो पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ। धाबे जी में सारा दौरा कर, फिर हमने डेलीगेशन को बुलाया। देखिए इसके बाद फिर डेलीगेशन को बुलाया, डेलीगेशन आना जाना सर। और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट से एक टेडी पाई नहीं ले रहे थे, सब हम लोग अपने जेब से खर्च कर रहे थे। तमाम अखराजात कैनेडियन कंपनियां कर रही थी सब।
कैनेडियन कंपनी, और मैं खुद एज ए कंसल्टेंट कर रहा था। मेरे जेब से भी 1.5 करोड़ रुपया लगा, रिकॉर्ड कर लें सर, 1.5 करोड़ रुपया मैंने अपने जेब से लगाया 5 साल के पीरियड में, विद इन 5 years। और इस दौरान आपके बेटे की भी शहादत हुई। हाँ, वो अभी बताता हूँ क्या हुआ सर, वो अभी बताता हूँ, पहले ये पॉइंट कर लूँ फिर वो बताता हूँ। फिर सर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बस सर खुदा का वास्ते इस मुल्क से अगर करप्शन खत्म हो जाए ना, तो पाकिस्तान में लोग वीजा लगा के आएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने चीजों से नवाजा है, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, ठीक है सर। मगर ये कि करप्शन अगर खत्म हो जाए इस मुल्क से तो बेस्ट आइडियल कंट्री है। बस अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ, कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से होगा, करप्शन की वजह से सारा सिस्टम आज ही हो गया। अब दूसरी तरफ आ जाए सर, $17 बिलियन उसी दौरान, $17 बिलियन इटालियन कंपनी, वहां भी पाकिस्तानी बैठे, उन्होंने अरेंजमेंट करके दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया, सारा इमरान खान से पहुंचाया। मैं वापडा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल है रिटायर्ड, वहां तक पहुंचा दिया लाहौर में कि ये आप देख लें, इसको वारे खाता सॉवरेन गारंटी दे, आपको मिल जाएगा 20-25 साल के लिए, आप डैम में लगाए, कहीं भी लगाए, $17 बिलियन रिगार्डिंग डैम, ठीक है। अब इसमें ये हुआ 15 दिन तक पड़ा, ठीक है, कोई नोटिस नहीं लिया। अब फिर यहाँ पर एक बात कहते कहते कहना मुनासिब है नहीं है, वो चेयरमैन साहब तक तो गया नहीं, चेयरमैन साहब से जो 2IC था ना सेक्रेटरी, वहाँ हमने भेजा है, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल को भेजा कराची से कि जाकर देखें ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको क्यों नहीं करा। वहां गया तो वो सेक्रेटरी साहब कहते हैं हमारा मिठाई क्या होगा, मिठाई होगा किकबैक। हाँ, मिठाई का मकसद ये है कि इंग्लिश में कहेंगे उसको किकबैक। मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ सर, हमारा मिठाई क्या होगा, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, बाहर वाले तो मिठाई नहीं देते, वो 3% लीगल कंसल्टेंसी जो में तो मिलेगा, मिठाई नहीं मिलेगा। इस तरीके से वो भी ठप हो गया। $17 बिलियन सर, सऊदी अरब ने सिर्फ $3 बिलियन दिया था, तो देखिए पाकिस्तान कितना खुशहाल आ गया था। हमने $17 बिलियन हमने दिलवाया पाकिस्तान को, पड़ा रहा 15 दिन तक, इट्स ए रिकॉर्ड। मैं आपको जिन लोगों के साथ मैंने उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया, मैंने कहा ये मैं हाईलाइट करूं, उन्होंने बोला बिल्कुल करें आप। तीसरा सर, अब देखिए आपको याद होगा सर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक दफा ऐलान किया कि 5 साल के बाद पाकिस्तान में पीने का पानी का शॉर्टेज हो जाएगा, याद होगा आपको। मैं डर गया, फिर हम लोगों ने इधर उधर वर्क किया, हालांकि हम बाहर बैठे हुए थे, हमने बोला नहीं यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। हमने एक कंपनी जो मॉइस्चर कन्वर्टेड इनटू ड्रिंकिंग वाटर, एक मशीन है, ठीक है ना, आज वो एक सैंपल के तौर पे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में हमने गिफ्ट दिया हुआ है, लोग उसको पी रहे हैं। आप सिर्फ वो यूनिट को लगा दें, प्लगिंग कर दें, मॉइस्चर से वो कन्वर्ट करता रहेगा पानी। वो 7 लीटर पर डे के से लेकर के 5000 लीटर पर डे तक का कैपेसिटी है। आप कहेंगे बड़े कैपेसिटी में लगा दो, वो भी हम लेकर आए, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में अपने जेब से खर्च किया, हम लोगों ने सारा खाना वाना किया, मीटिंग हुई, नासिर हुसैन शाह साहब को बुलाया उसमें एज ए VIP, सारा मीटिंग हुआ, सब कुछ हुआ। इसके बाद हमने फिर लेटर लिखा फेडरल गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट की, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सिर्फ ओके करें, हम लोग ले आते हैं, आप सिर्फ एग्जेम्प्टेड कर दें, कस्टम से एग्जेम्प्टेड कर दें और आप लोग ले लगाएं, जहां लगाना, हॉस्पिटल में, घर में, इधर उधर, सेक्रेटरिएट में। मॉइस्चर कन्वर्टेड इनटू ड्रिंकिंग वाटर, कितनी बेहतरीन चीज थी सर, उसको नहीं इन्होंने अवेल किया, उस चांस को भी अवेल नहीं किया। हम लोग ज्यादा ये बड़ी अहम बात है, ये है, ये भी बता रहा हूँ, ये भी ऐसे मुनीर साहब को भेजूंगा, ये भी ऐसे मुनीर साहब की मेहरबानी थी। मैंने बोला सर आपका एक इजलास होने वाला, 3500 लोग पूरे पाकिस्तान से आएंगे इस गेट टुगेदर में, बिजनेस कम्युनिटी, यहाँ पर ये ऐलान कर दें आप, अगर किसी को इजी एंड सॉफ्ट लोन चाहिए, सिख इंडस्ट्रीज बंद पड़े हुए हैं सर पाकिस्तान में। आपको आपके इतला के लिए काटी में 4500 इंडस्ट्रीज है, 2000 इंडस्ट्रीज लॉक है, ताला लगा हुआ, शॉर्टफॉल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वो बियर नहीं कर सकते इतना महंगा, इसलिए बंद पड़ा हुआ। हमने सोचा चलो ये पैसा ले आओ। ऐसे मुनीर साहब ने 3500 के गैदरिंग में उन्होंने ऐलान किया कि ये एजाज साहब और मेरे कुलीग बैठे हुए थे, उनका नाम ऐलान के बैठे हुए हैं, ये लोग लेके आए हैं, और जो साहब को बुलाया था वो भी आए हुए थे, जो इन्वेस्टर कंपनी के जो प्रेसिडेंट थे वो भी आए हुए थे बाहर से, यूरोप से, उनको भी हमने रवादा में ठहराया हुआ था 1 महीना तक अपने एक्सपेंसेस पे, किसी से कोई पैसे नहीं लिए, ठीक है। उसके बाद ऐलान किया कि ये अगर किसी को चाहिए ले लें,
ऐसे मुनीर साहब ने ऐलान कर पे एक उनसे मैं तो कहूँगा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, उन्होंने अच्छाई के लिए किया। उन्होंने बोला कि अगर किसी को 1 अरब 2 अरब 3 अरब 5 अरब चाहिए एक इंडिविजुअल को, एक फैक्ट्री वाले को, एजाज साहब से रब्ता करें, आए मीटिंग करें, ये पैसा ले, इजी लोन 20 साल तक 20 साल के अंदर लौटाना था, 5 साल तक इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, 5 साल फ्री, 5 साल के बाद बहुत नॉमिनल 5% लेना था। इसको इजी और सॉफ्ट लोन के बेस पे हमने, तो उन्होंने ऐलान कर दिया। आप यकीन करें 1 महीना तक वो बैठे रहे हैं, वो हमने कंपनी के जो डायरेक्टर को, कोई बंदा, जब उन्होंने ऐलान कर दिया था ना कि कोई बैंक में डिफॉल्टर ना हो और नैब में मतलूब ना हो, नैब में मतलूब ना हो और बैंक डिफॉल्टर ना हो, ये सुन के एक बंदा नहीं आया सर मेरे पास। मुंह पे बोल रहा, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं अभी चलवाने वाला हूँ कि क्यों नहीं आया, इसके मतलब क्या कह सकते सर। ये भी हमने किया। मेरा मतलब है, मैं उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मगर ये भी हमने पाकिस्तान के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर लेके आए थे सर, रिकॉर्ड है, ऐसे मुनीर साहब गवाह हैं, उन्होंने खुद ऐलान किया था, सारी चीजें हैं। अब इससे ज्यादा मीठा पानी ले आया, $17 बिलियन वो भी ले आया डैम के लिए, और इजी लोन के लिए, इजी सॉफ्ट लोन, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी था सर। ये फैक्ट्री आज सारा चल पड़ता अगर वो ले लेते, 5 साल तक उनसे कोई पैसा नहीं लेता, 15 साल में लौटाना था उन्होंने। तो अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ सर। दूसरी बात ये कि आज भी मेरी ऑफर है, आज भी मेरी ऑफर है पाकिस्तान को, और मैं ये इमरान खान साहब को ये मैसेज भिजवाऊंगा, ये वीडियो सुनवाऊंगा, चूँकि वो मेरे वैसे दोस्त भी है, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं दोस्ती सबसे रखता हूँ। 2002 में उनके साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेट किया था, दोस्ती हुई थी, तो मैं उनको भी बताऊंगा। आज भी मेरा ऑफर है, अगर किसी को किसी किस्म का कोऑर्डिनेशन बाहर से चाहिए, आई हैव वेरी गुड लिंक्स, नॉट ओनली इन कनाडा, ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। इट्स माय हॉबी, ये मेरा हॉबी है, मैं लिंक रखता हूँ टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। और अगर किसी को चाहिए ये एनर्जी, या एक बात और मैं भूल गया, मैं वेस्ट एनर्जी के लिए भी कैनेडियन डेलीगेशन को लेकर आया था पाकिस्तान। वेस्ट एनर्जी, ये जो कचरा कुंडी है ना सर, इतना कचरा, हमने बोला था ये कचरा को जमीन हम खरीदेंगे, फंडिंग हम देंगे, टेक्नोलॉजी हम लगाएंगे, सारा कचरा कुंडी जो ना उसमें होगा, वहां से जाके एनर्जी, ये इसको वेस्ट टू एनर्जी कहते हैं, ये भी टेक्नोलॉजी में लेके आया था, मीटिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। एजाज आलम साहब ये बताइएगा, अब क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? आप किन लोगों से इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो जिम्मेदारान हैं, किन लोगों से आपके राब्ते हैं? ऐसा मुनीर साहब ने भी आपको इतना सपोर्ट किया, इतने बड़े सनतकार हैं, उसके बावजूद भी ऐसे कौन सा सुर्ख फीता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया और ये तमाम इन्वेस्टमेंट वापस चली गई? हकाइक बताएं, खुलकर बताइए, कौन पसे पर्दा है, ऐसे कौन से अवामिल हैं, ऐसे कौन से हाथ हैं, खुफिया हाथ हैं जिन लोगों ने इस इन्वेस्टमेंट को रोका है, या उनमें कोई ऐसी सख्त शराइत थी कि जिसकी वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, या कोई ऐसे खुफिया हाथ हैं जो पाकिस्तान को जो है वो तरक्की रोकना चाहता है, या यहाँ कोई इसकी खुशहाली में खुश नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसके ऊपर एक बात कहूंगा, अगर कोई लॉयल है, कोई सच्चा है मुल्क के साथ, सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, आप मुझे एक बात जवाब दें, मैं तो इस वक्त कैनेडियन सिटीजन, व्हाई आई शुड गो टू पाकिस्तान? मैं क्यों जाता हूँ? मोहब्बत है तो जाता हूँ ना, अदरवाइज क्यों जाता? अगर कोई वहाँ गवर्नमेंट में है, अच्छे लेवल पे हैं, अगर उनको मुल्क से थोड़ा सा भी मोहब्बत होगा ना, तो आउट ऑफ द वे जाकर इस चांस को उन्होंने अवेल करना था। अब इस पर क्यों नहीं किया? मुझे ये बताइए, इमरान खान की गवर्नमेंट में आपसे किन लोगों से राब्ते हुए आपके? इमरान खान के गवर्नमेंट में मेरी सारे सेक्रेटरी से राब्ता है, और इमरान खान साहब से खुद राब्ता, आरिफ अलवी साहब से राब्ता है। अवामी नुमाइंदे, कोई मिनिस्टर, कोई एमएनए, एमपीए, एमएनएज हो, कोई सेनेटर्स हो? क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि 90% ब्यूरोक्रेट्स इमरान खान की जो है वो फेवर में नहीं है, और ब्यूरोक्रेट्स की जो है वो एक तवील कतार जो है जो लगी हुई है, वो सब लोग उस हुकूमतों के, उन हुक्मरानों के नवाजे हुए लोग हैं जो इस वक्त अपोजिशन में है। इमरान खान को अपनी पॉलिसियों पर इम्प्लीमेंट करने में शदीद दुश्वारी इसलिए आ रही है कि ब्यूरोक्रेट्स उनसे ताउन नहीं कर रहे हैं। तो आप मुंतखब नुमाइंदों से अगर रब्ता करते, या अब भी चाहें तो वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से, या इमरान खान के जो करीब तरीन लोग हैं
उनसे राब्ता करके ये इन्वेस्टमेंट दोबारा भी आ सकती है और पाकिस्तान खुशहाली की जानिब जा सकता है, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से मिलें आके। ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल इस हुकूमत से ताउन नहीं कर रहे हैं, जो हमारी इतलात है। जी मैं आपको शाबाश देता हूं, आपने कैसे दुखती रग पकड़ लिया सर। 100% यही बात है। ब्यूरोक्रेट्स दे आर नॉट कोऑपरेटिव 80%, बल्कि 90% ब्यूरोक्रेट्स दे आर नॉन कोऑपरेटिव बल्कि विद मैं इमरान तो खान। आपको ये बताता चलूं कि मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त की सूबाई गवर्नमेंट में और वफाक में 450 से ज्यादा ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपनी पोस्टों पर भी मौजूद हैं, जो नैब में अपनी करप्शन छुपाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए प्ली बार्गेनिंग भी करके आए हैं, पैसे अदायगी भी करके आए हैं और दोबारा उन्हीं पोस्टों पर मौजूद हैं। तो उन कितनी अफसोस की बात। ब्यूरोक्रेट से आप क्या उम्मीदें रख सकते हैं? आप किस किस्म की तवक्कात लगाए बैठे हैं? मैं तो सर इतना इतना मुझे दुख हुआ कि मैं, देखिए सर, कैसे मैं आ गया छोड़ के, आपने कहा ना छोड़ के मैं आ गया सब कुछ छोड़ के। और सिंध की तो आपको गुड गवर्नेंस का पता है, जो सूरत हाल है, जो वज़राओं की करप्शन और जो ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर जो सिंध का हशर किया है, उसके मुतालिक भी आपको मालूम है। जिन जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, जिन लोगों से आपके राब्ते में, उसके मुतालिक भी आवाम भी जानती है, आप भी जानते हैं। तो आप अब एक इस चांस को गंवाएं ना। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस पाकिस्तान की खातिर आप नए रवाबित शुरू करें और आवाम के मुंतखब नुमाइंदों से मिलें आकर, खासतौर पर इमरान खान के साथियों से। कोई कोशिश हो तो इमरान खान से आप मिलें। उस इमरान खान इस वक्त उनकी कोई अभी तक ऐसी कोई करप्शन की खबरें मंजर आम पर नहीं आई हैं और वो एक ईमानदार वजीर आजम की हैसियत से पहचाने जा रहे हैं, उनका नाम है, लेकिन उनकी गुड गवर्नेंस में बहुत सी खामियां हैं। मैं मेन अच्छी बात करना चाहता हूँ। इन पर्सन इमरान खान को मैं बहुत पुराना जानता हूँ। इन पर्सन ही इज ए वेरी नाइस पर्सन, लॉयल है, दिलेर भी है, बोल्ड भी है। उनके इर्द गिर्द के बंदे जो है ना, इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेट्स, वो उनमें या तो टैलेंट नहीं है, या नियत में फतूर है, या किकबैक के चक्कर में रहते हैं, या उनको शऊर नहीं है चलाने का, कैसे क्या करना, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अदरवाइज इन पर्सन इमरान खान ही इज ए वेरी नाइस गाई, उनमें टैलेंट है और इनको अगर टाइम मिल गया तो मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है बंदा। ये चल नहीं पा रहे हर्डल्स की वजह से। ये हर्डल्स है, सूबाई की तरफ से भी हर्डल्स है और उनके अपने इर्द गिर्द के बंदे भी हर्डल्स है और ब्यूरोक्रेट्स तो 90% हर्डल्स है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इशू है, मगर मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ। अभी बता दूं आपको, इमरान खान की मैं कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, मैं न्यूट्रल बात करूंगा। इमरान खान साहब जो है ना, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था हमारा लेटर। देखिए सब साहब, कुछ सिंध गवर्नमेंट की तो आप बात ना करें, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के पास तो ओमनी ग्रुप है ना, अनवर मजीद, उसने एक बहुत जी बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है नूरियाबाद में। और अगर वो जेल ना जाते, अगर पकड़े ना जाते, अगर उनकी चोरियां पकड़ी ना जाती, तो वो मजीद इस किस्म के प्लांट लगाने जा रहे थे सिंध में। उन्हें उसको चीफ विंड मिनिस्टर प्लांट की कहते हैं। जानिब से बहुत बड़ी सब्सिडी भी दी गई, बड़ी मराद दी गई। वही मुकदमात चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, मुराद अली शाह के खिलाफ नैब में जो है वो इंक्वायरी भी हो रही है। तो सिंध गवर्नमेंट का तो आप भूल जाएं कि वो आपको कोई इस किस्म की कोई किसी कंपनी को इंटर होने देंगे। आप मरकज की हद तक तो आप अगर चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ओमनी ग्रुप उनका मौजूद है। यहाँ अनवर मजीद जब तक हयात है, या जब तक उस वक्त तक तो आपकी जो कैनेडियन कंपनी है वो कामयाब नहीं हो सकेगी। जी फरमाइएगा। सही सही आपने बोला। ओमनी ग्रुप को मैं जानता हूँ और मजीद साहब को भी जानता हूँ, और वो विंड प्लांट लगा रहे। विंड, मुझे पता है, उन सब चीजों को पता है। मगर इतना बता दो सर, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इफेक्टिव सोलर है, क्योंकि विंड हर वक्त हवा का प्रॉब्लम रहता है, दूसरा उसमें साउंड सिस्टम है, दूसरा इसमें ये बर्ड्स मर जाते हैं, उसके बारे हमारा स्टडी है। सोलर इज द बेस्ट ग्रीन एनर्जी ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। सोलर में कोई हल्दी फिटकरी कुछ भी नहीं है, ये बेहतरीन चीज है और सोलर को ही पूरा वर्ल्ड प्रमोट कर रही है। अब मैं भी सोलर को ही प्रमोट करना चाहता हूँ। आज आपको बता दूं एक बात, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे सारा पाकिस्तान से मोहब्बत के खातिर आपने मुझे पॉइंट आउट किया और पुशअप कर रहे हैं और पुशअप दे रहे हैं कि डू समथिंग। तो अभी आपको बता दूं, मैं बिल्कुल ही कर रहा हूँ।
अभी आपके तवज्जुह से मैं इमरान खान साहब को बताना चाहता हूँ कि ये इन्होंने मुझे कैनेडियन गवर्नमेंट को इनवाइट कर दिया था 3rd वीक ऑफ मार्च 2020 में। ये दोबारा लैंड कर रहे थे, दोबारा टू स्टार्ट 4000 मेगावाट इन पाकिस्तान। इत्तेफाक से कोरोना आ गया। अब हमारे देखे पहले पनामा आ गया, फिर कोरोना आ गया, फिर वो डेलीगेशन रुक गए। अभी भी हम रास्ते में हैं। इमरान खान साहब को सेक्रेटरी से सबसे रास्ता होता है, जैसी इन्विटेशन लेटर आएगा फिर ये चले जाएंगे, फिर वी आर रेडी टू स्टार्ट एवरीथिंग। अदर देन सोलर प्लांट भी हमारे पास आज भी ऑप्शन है। मीठे पानी का ये बताते हैं तो भी ले आओ, इजी लोन वाले को भी ले आऊंगा, हर चीज ऑप्शन है। मगर एक दफा इंटरेस्ट तो लें, एक दफा पाकिस्तान इंटरेस्ट तो लें। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, हम तो ज्यादा नहीं बोल सकते ना, हम तो बाहर बैठे हैं अरेंज करने वाले। मैं एज ए कंसल्टेंट हूँ, हर चीज में मैं मीडिएटर कंसल्टेंट हूँ, फ्रंट मैन कंसल्टेंट हूँ। कनाडा के बिहार पे या अमेरिका के बिहार पे, इटली के बिहार पे, हर बिहार पे मैं फ्रंट मैन कंसल्टेंट हूँ। मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ, मगर पुशअप तो नहीं दे सकता ना गवर्नमेंट पाकिस्तान के। ये तो आज भी मेरा है, विश है कि कोई मामला मेरे से कोई कुछ करे, राब्ता करे। मुझे तो सिर्फ लेटर दें, आप इनविटेशन लेटर दें, मैंडेट लेटर दें। एक आपको बहुत अच्छी बात अभी बताना चाह रहा था, मैं नहीं बताना चाह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे पास ऐसी टीम है सर, मैंने सिर्फ ताल्लुकात कमाया दुनिया में, मैंने सिर्फ ताल्लुकात कमाया। और मैं आज आपको बता दूं, आपको इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अमीर आदमी ताल्लुकात में एजाज आलम है। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मेरे तरह ताल्लुकात मैं चैलेंज करता हूँ किसी का नहीं। मैंने, ये मेरा हॉबी था, ये 35 साल में मैंने ताल्लुकात पूरे वर्ल्ड वाइड कमाया, उसको फिर यूटिलाइज करता हूँ पाकिस्तान के लिए। अभी 2 बातें बताऊंगा, जरा गौर से सुनिएगा सर प्लीज। जब जस्टिन ट्रूडो का जब इलेक्शन हो रहा था तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जो प्रेसिडेंट ऑफ जीपिंग का कजन है, चाइनीज प्रेसिडेंट जीपिंग का कजन है, और जस्टिन ट्रूडो का वो जाती दोस्त है। उसने बोला मिस्टर आलम, ये टोरंटो का मुसलमानों को वोट के लिए आप क्या कर सकते हो? ये उसी से रिलेटेड है, मगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो। मैंने कहा क्या चाहिए? मुसलमानों को सारा वोट आपको दिला दूंगा। तो मैंने उससे पूछा मुझे क्या दोगे? तो उसने बोला क्या चाहिए? मैंने कहा देखो, जब तुम जीत जाओगे ना, मुझे जी पिंग से डायरेक्ट फेस टू फेस मिलाओगे। मैंने कहा वो क्या करोगे? मैंने कहा पाकिस्तान के लिए मैं एक फेवर लूंगा, उसको देना पड़ेगा। कहता डन। मैंने बोला जस्टिन ट्रूडो से मुझे फेस टू फेस मिलाओगे और मैं एक फेवर लूंगा पाकिस्तान के लिए, फिर वो जस्टिन ट्रूडो को करना पड़ेगा। बोले डन। अब आप देखिए, मैं यहाँ रह करके मैं अपना फेवर नहीं ले रहा हूँ, फैमिली का फेवर नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुल्क के, यहाँ रह के भी मुल्क का रोना रो रहा हूँ। आज आपको एक बात बता रहा हूँ बड़े दुख के साथ कि मैं जब पाकिस्तान में 5 साल हो गए सर, तो जब ये पनामा आ गया ना, तो मेरा एक ही बेटा सर, और बेहतरीन टैलेंटेड माशाल्लाह, 6 फुट कद, नमाजी, परहेजगार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन था। वो मुझे कहता था पापा जब नहीं हो रहा तो आप फैमिली को टाइम दे, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? जब कोई आपका सुन नहीं रहा, आप पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं, तो आप आ जाएं, हम लोग को टाइम दें कनाडा आकर के, ठीक है ना? मैंने बोला बेटा थोड़ा ठहर जाओ बेटा, शायद कोई बात बन जाए। उन दिनों मैं धाबेजी वगैरह का काम कर रहा था, लसबिला का काम कर रहा था, मीठे पानी का कर रहा था, डैम का काम कर रहा था। मैंने बोला बेटा उस सिलसिले मुझे रहना जरूरी है। ये करते करते इत्तेफाक ऐसा हुआ सर, ये जस्टिन ट्रूडो का इलेक्शन हो रहा था, अक्टूबर के महीने में मैं आया यहाँ 2019 को अक्टूबर में। तो इत्तेफाक से मैं यहाँ था, और बेटा इत्तेफाक से मतलब उन दिनों कनाडा का हालात ज़रा सा, लाइफ में पहली दफ़ा कनाडा का हालात, स्टैबिंग हो गया और वो शहीद हो गया, अल्लाह के पास चला गया। मुझे आज भी दुख होता है कि बेटा मुझे कहता था कि वहाँ नहीं बात बन रही तो आप आ जाएं, वापस आ जाएं, आप फैमिली के साथ टाइम दें, हम लोग के साथ टाइम दें। हमारे वालिद साहब हैं, मैं उनकी भी बात नहीं सुन के, मैं ब्लेम किसी को नहीं दे रहा, मैं अपना दुख का इजहार कर रहा हूँ कि मेरा बेटा अल्लाह ताला सब्र दे आपको एजाज साहब। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान भी कोई फायदा उठा लेता तो उसका रूह देख रहा होगा कि चलो पापा ने जो मेहनत किया, चलो पाकिस्तान को तो कुछ फायदा पहुंचाया, ना उधर का कुछ हो पाया, और बेटा भी अल्लाह के पास चला गया मेरा। ये वो इतना प्यारा बच्चा था सर, इतना मुल्क से बहुत मोहब्बत करता था। वो डीएचए कॉलेज में पढ़ता था सर, डीएचए कॉलेज है ना डिफेंस में, वहां पढ़ता था। वो भी बहुत मुझे बताता, करेज करता था। फिर बोलता था पापा जब नहीं हो रहा कुछ है, सब किक बैक मांग रहे हैं, नहीं हो रहा, आप आ जाए, फैमिली को तो टाइम दे हमारे साथ।
तो अब मैं ठहर जाओ बेटा, ठहर जाओ बेटा, ठहर जाओ, क्या कह सकता सर। बहरहाल अभी मेरी ऑफर है पाकिस्तान के लिए, मेरी जान भी हाजिर है सर। इतना प्यारा मुल्क है हमारा माशाल्लाह। जाने वाला तो चला गया, खैर उसकी लिखी हुई थी इतने दिन, क्या कर सकते हैं सर, अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने अपने बंदे को बुला लिया, कुछ नहीं कह सकता। मगर अफसोस होता ना सर, मैं बाप हूँ सर, उसकी बातें याद आती है। खैर आज भी मेरी ऑफर है, अगर पाकिस्तान को किसी किस्म का मेरे लायक कोई खिदमात हो, आई हैव वेरी गुड लिंक्स ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे रशिया। रशिया का पुतिन तक मेरी पहुंच है सर, पुतिन भी मेरा दोस्त है, ठीक है सर। मैंने सिर्फ लिंक्स कमाया है। और आज आपको एक बात बता दूं सर, सऊदी अरब से मेरा क्या ताल्लुक है। सऊदी अरब में मेरी एक्टिविटीज देखा, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया, अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास है एज ए कंसल्टेंट ऑन बिहाफ ऑफ सऊदी अरबिया, कि आप गवादर का जो भी मामला हो गए, यू विल बी द आवर मैन, ठीक है। उन्होंने उसी वक्त लेटर में बोला कि 1000 मेगावाट हम देते हैं गवादर के लिए, उसका भी मैं कंसल्टेंट हूँ, फंडिंग वंडिंग सब। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि भला हालात ऐसे हो गए, ये हो गए, तो गवादर भी मैं गया था सर, उनको जाकर सर बताया था कि 1000 मेगावाट हम लगाएंगे जहां आप लोग बताएंगे क्या बात। तो गवादर हर में तो किसी एजाज आलम साहब बड़ी तेजी आ गई है, जी गवादर जी तो माशाल्लाह बड़ी तेजी आ गई है, और आने वाले दिन पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी, खुश अखलाक और खुशहाली के दिन होंगे इंशाल्लाह। तो आप अपनी कोशिश जारी रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और पाकिस्तान के लोगों की दुआएं भी आपके साथ हैं। पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, आपके मशवरों से मुस्तफीद भी हो सकेंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी जो ये किक बैक का सिलसिला शुरू किया है, या जो शुरू करने जा रहे हैं, या जिनकी नीयतें हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको अपने अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, जिन लोगों ने लूट मार की है इस मुल्क से, जिन लोगों की वजह से गुर्बत ने जन्म लिया है, ये लोग हमेशा जरूर नेस्तो नाबूद होंगे। बहुत शुक्रिया एजाज आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।